Hi friends, today in this video we shall be looking at the reaction of the Pakistani media and their media personalities with regards to the decline of the Pakistani cinema industry, and I shall also give my analysis as to what led to this as an ardent cinema lover. कभी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी आलीशान थी तो कभी अपने ख्वाजा खुर्शीद अनवर से लेके बाबा चिश्ती तक, लिखो संतोष सबिया, दर्पण नैयर सुल्ताना, असलम परवेज बहार, सुधीर, शमीम आरा, मोहम्मद अली ज़ेबा, वहीद मुराद, नदीम, शबनम, शाहिद, ये एक खूबसूरत एक कहत था। हमारी मूवीज़ इंडियन मूवी से किसी तरह कम नहीं होती थी, लेकिन हुआ क्या, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, ख़त्म हो गया सिनेमा। अब वो बात करते, मैं कभी फिल्म के बारे में बात नहीं करता, मैं क्या बात करूं, हो तो बात करूं ना जी सिनेमा का, लेकिन मेरा सिनेमा है क्या, किधर गया, खा गए, सब कुछ खा गए, गंडासा। पाकिस्तान का पता नहीं कौन सा जानवर है या पता नहीं क्या है जो इसका कौमी निशान है, पता नहीं क्या, या कौन सा फूल है, हमारा कौमी निशान होना चाहिए गंडासा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री वाकई अभी एक ऐसे टाइम से गुजर रही है कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे सिनेमा घर जो है वो टूट रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो पहले होते थे वो भी अब, तो आप फिल्म का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जितने एग्जिबिटर्स थे जो सिनेमा हॉल्स बने थे वो एमिनिटी प्लॉट्स पे बने थे, राइट? और वो एक लॉ के ऑटोग्राफ एक्ट है पाकिस्तान का, उसके तहत बने थे। तो उसमें कैविएट लॉ का ये था कि कहीं ये नहीं लिखा था कि कल को आप ये प्लॉट बेच नहीं सकते, इसलिए सिनेमा घर खत्म होके प्लाजा बन पाए, हाँ राइट? तो एक तो ये लॉ का लकूना था, लॉ मेकिंग नहीं हुई। बिल्कुल। दूसरा 65 की वॉर के दौरान पाकिस्तानी फिल्म एग्जिबिटर्स ने यूनिलैटरली खुद बैन इम्पोज किया था, हुकूमत ने नहीं लगाया था, एग्जिबिटर्स ने कहा था कि अब हम इंडियन सिनेमा पाकिस्तान में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद से फिर जब हम चलते रहे, 71 जब हुआ, सकूत ढाका जब हुआ, एक बड़ा ट्रेजिक पाकिस्तान की हिस्ट्री का इवेंट है जी, तो उर्दू फिल्में कम हुई क्योंकि उर्दू फिल्म की बहुत बड़ी मार्केट ईस्ट पाकिस्तान थी, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है। तो आपने देखा कि 71 के बाद उर्दू कम हुई, पंजाबी टुको हमने फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए। जब आपने ट्रेन नहीं किया तो जो अप्रेंटिस सिस्टम था उस्ताद शागिर्द वाला वो चलता रहा नहीं, पहले वही था ना जी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप एडी थे, एडी से आप डायरेक्टर बने, तो आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकल कर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है वेयर टेलीविजन इज बिगर देन फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए, वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा, देखें 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में, कहाँ हमारे 1200 होते थे। डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था तो कोई 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बिल्कुल। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई से पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूँ। बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिस पे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझे, क्योंकि फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA ऑफिशियली हॉलीवुड के अंदर एंटर कर गई थी और उन्होंने उस कोल्ड वॉर फिनोमेना के अंदर नेशनल ओपिनियन और कंसेंसस बिल्ड किया। हाँ जी। This is a very interesting explanation to the events that led to the downfall of Pakistani cinema.
Pakistan first lost the Indian market post the 1965 war, and then another 50% of the remaining market share after the separation of East Pakistan in 1971. But according to me, this cannot be a major factor for the downfall, and I shall provide my explanation further in this video. पहले तो मुझे ये बताया ना, फिल्म्स क्यों नहीं बन रही पाकिस्तान में? सर महंगाई। अच्छा, बात यह है कि हमारे मुल्क में लोग यहाँ तक देखें कि बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग अपनी जान ले रहे हैं। एक गरीब आदमी, माड़ा आदमी जो है वो दाल तक नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो एंटरटेनमेंट कहाँ से अफोर्ड करेगा? मैंने लास्ट 2-3 महीने पहले एक फ़िल्म देखी, मैं अपनी नीस को लेकर गई, तो हम 5-6 लोग थे जी। तो मैंने नैचोस लिए, वो मुझे मैंने बिल दिया तो 1700 का एक नैचोस से मैंने 2 लिए, तो मुझे बाद में मैंने 3500 के 2 नैचोस लिए और 400-500 के एक पॉपकॉर्न लिया है, तो 20,000 रुपये में हमें 6-7 बंदों की वो फिल्म देखने को मिली अच्छे सिनेमा में। क्यों सिनेमा में गए? तो मुझे ये बताएं कि जब मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि मुझे अब नहीं देखनी फिल्म, ये 20,000 में किसी गरीब को राशन ले दूँ, मैं किसी के मुंह में मतलब खाना पका के मैं तकसीम कर दूँ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म नहीं देखनी, तो बाकी लोग कहाँ से देखेंगे? राइट, नहीं देखेंगे। ये सिचुएशन। तो भट्टी साहब, ये जो हम मसला एक नहीं है कामरान, मसला एक नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल हैं। आप देखें जो फिल्म हम देखने जाते हैं सिनेमा में, चलें, लोग फिर भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं अगर फिल्म मौला जट जैसी हो, उसमें फाइट अच्छी हो, उसका फ्रेम अच्छा हो। देखिए किस लेवल की उन्होंने फिल्म बनाई, वो भी उस वक्त बुरे हालात चल रहे थे जब मौला जट जो है हिट हुई है, क्योंकि आपको पता है 70% यूथ है और यूथ जो है वो म्यूज़िक मांगती है, वो टिशू मांगती है कि फ़ाइट हो फिल्म के अंदर, वो सारे लवाजमात हों जो लोग जिससे इंटरटेन होना चाहते हैं। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमें वो ड्रामा सीरियल की शक्ल में, कई फिल्में जो हैं, ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो ड्रामा की शक्ल में हमें देखने को, उनकी जो फिल्म की फील है वो जी वो ऐसा होता है कि जैसे ड्रामा देख रहे हैं आप। बिल्कुल सही। तो जो इन्होंने बात कर दी है, इसका जवाब मैं चाहूँगा नुमान साहब दें। ये बताइए नुमान साहब कि ये इन्होंने बात बड़ी अच्छी की, इन्होंने कहा एक फिल्म जो है जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया मौला जट का, वो बगैर म्यूज़िक के भी चल गई अगर उसका स्क्रीन प्ले बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह की फिल्म हम क्यों नहीं बना पाते? या आपको लगता है कि वो कोई ख़ास उसमें थी तो इसलिए वो हो गई? तो एक फिल्म अगर मिसाल दी जाए, वो चली है ना वो भी, तो फिर बाकी भी चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मौला जट का बजट जो है वो 40 करोड़ से ज़्यादा का था, और 40 करोड़ की फ़िल्म बनाने के लिए आप ये सोचें कि पाकिस्तान के कितने प्रोड्यूसर इस वक्त तैयार हैं कि आप अपनी बेगम को और जो है रेशम जी अपने प्यार करने वालों को कहें कि जी मैं 40 करोड़ रुपए लेके अब जो है एक फ़िल्म बनाने के लिए जा रही हूँ। हमें हार्वर्ड में पढ़ाया गया था कि दरअसल 100 फिल्में बनती हैं तो 9 फिल्में जो हैं वो बिल्कुल इधर उधर चली जाती हैं और 10 फिल्में कामयाब रहती हैं। अब सिलसिला ये है कि आप किसी टेबल पे लेटे हुए हों जहाँ पे आपका ऑपरेशन होने लगे और आपको ये कहा जाए कि 90% है कि आप लगे जाएंगे और 10% है शायद आप बच जाएं, और आप ये 40 करोड़ रुपीज़ लगाने के लिए तैयार हों। पाकिस्तान में फ़िल्में जो है वो किसी तरीके से एनीथिंग फिगर ऑफ 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान है। पाकिस्तान की ऑडियंसेस आराम से मैथमेटिक्स कर सकती हैं कि 5 करोड़ को डिवाइड कर लें तकरीबन कोई 700-800 रुपये के ऊपर, तो उनको पता चलेगा कि हैरानगी की बात है कि गिन के जो है वो 25,000 लोग फिल्में देखने नहीं जाते। मैं मैथमेटिक्स इस वक्त थ्रो कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गिन के 45 सिनेमाज़ मौजूद हैं, और वो सिनेमाज़ भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमें रोज़ाना वो कहते हैं कि हमने जो बड़ी इंजेक्शन सिस्टम्स हैं जिससे फ़िल्म को प्रोजेक्ट किया जाता है वो उतार के हमने जो है हाई रेजोल्यूशन किस्म के वहाँ पे मल्टीमीडियाज़ लगा दिए हैं, और आप हमें ई प्रिंट्स दे दें ताकि जो है हम उनको DCP के अलावा रन कर दें। मुझे बताएं कि हमारी जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है वो स्लो क्यों है? अगर हम कंपेयर करें हॉलीवुड से और बॉलीवुड से, वो तो एक साल में उनकी कितनी ज़्यादा फिल्म्स निकल आती हैं, हम क्यों मतलब बहुत चंद मूवियाँ निकालते हैं एक साल में? बेटा यही परसेप्शन गलत है हमारे यहाँ। हम छोटा सा कंट्री है, छोटा सा मुल्क है और इस्लामी मुल्क है, जहाँ इस काम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ठीक है। सिनेमा को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लोग
अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते, लोग अपने बेटे को अलाउ नहीं करते कि वो इस इंडस्ट्री में जाके इसका हिस्सा बने। Before we go ahead, please like this video, and if you are coming to my channel for the first time, kindly press the subscribe button and click on the bell icon so that you can get any notifications of videos that I shall post in my channel. I partly agree and partly disagree with the people in the previous videos. Yes, Pakistan being a conservative Islamic society, cinema isn't seen as a respectable career choice. But I don't agree that Pakistan is a small country, hence they cannot afford to compete with Bollywood movies which pour in hundreds of crores. Remember, in South India, Kerala is a small state with a population of about 3 crores. They cannot afford to make costly movies like the Telugu and Tamil film industry. But still, they make excellent movies with low budgets, concentrating purely on storytelling. Today, due to OTT platforms like Netflix, Amazon Prime, etc., Malayalam movies are getting their due recognition, same as the big budgeted South movies. Pakistan has almost 6 to 7 times the population of Kerala, and if they can make good low budget movies, they can slowly capture the imagination of the people and revive their industry. गवर्नमेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं करती कि मल्टीप्लेक्स, ये मॉडर्न सिनेमा जो है ना, जब पाकिस्तान में आप ले तो आए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट। उसको साल की 100 फिल्में चाहिए और पाकिस्तान में 22 फिल्मों से ज़्यादा आज तक बनी नहीं है कभी। जब फिल्में नहीं होंगी तो सिनेमा चलेगा कैसे? जब सिनेमा नहीं चलेगा तो फिल्म नहीं बन सकेगी। हाँ। इसलिए बहुत लोगों को ये एतराज़ होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। हाँ। हमारी ज़रूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। हाँ, तब बैन करें। लेकिन उस वक्त तक उनको यूज़ करें, उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती। सारी प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है पाकिस्तान में, पिछली 20 गवर्नमेंट तो मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर कोई एक अपना आदमी होता है उनका, जिसको वो समझते हैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी फील्ड के लोगों से नहीं पूछते कि क्या करें। कम्युनिकेशन बैरियर है हमेशा से। हर गवर्नमेंट में एक आदमी होगा जिसको वो अपने आप को एक तोरम खान समझता है कि उसको सब फिल्मों को पता है, और वो उसको पता कुछ नहीं होता। अच्छा, सुनी बात सूरत हाल भी फिल्म इंडस्ट्री का पीसीबी वाला ही है, जो गवर्नमेंट आती है अपना बंदा अपॉइंट करती है। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। यस। हमारी ट्रेड ऐसी है कि जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी अपने आप को 4-10 फिल्में जिसने देख ली वो अपने आप को फिल्मों का एक्सपर्ट, वो आपको बताने लग जाता है कि फिल्म बनती कैसे। उसको वो प्रोसेस का पता नहीं होता। बट सर, हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज़। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। देखिए, दुनिया में, अब अगेन हम जरा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदी है। यस। हाँ। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाएं, ये सब कॉन्टिनेंट की फिल्में, तो वो कहते हैं उसको हिंदी है, लेकिन वो है एक्चुअली उर्दू में। तो हमारे लिए असल अपॉर्चुनिटी है पंजाबी लैंग्वेज की। आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मुझे बनी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। हाँ। और दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है वो, दुनिया की। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राशिद साहब, बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा, और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए, तो बिलाल आचार्य ने प्रूव कर दिया ना जी। बड़े बजट से बनाई उसने, इतने बड़े बजट, इसके आधे भी बजट की कोई फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में, और उसने फिर भी देखें दुनिया भर में बिजनेस किया। बिल्कुल। आपके एक्टर यूज करके वो लोग फिल्में बना के हिट कराते हैं, और आप नहीं कर रहे। मसला कहाँ पे है? बजट में मसला है, विजन में मसला है? बजट में मसला नहीं है।
पाकिस्तान में मेकर्स हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्में बननी है, क्वांटिटी चाहिए, सिनेमा चाहिए, सिनेमा बहुत कम है, बहुत कम सिनेमा है। आपको कुछ 10 गुना ज्यादा सिनेमा चाहिए जितने ऑलरेडी सिनेमा। आपके पास टोटल 160 सिनेमा है पाकिस्तान में, स्क्रीन हैं, लोकेशन तो 70 लोकेशन है, 70 सिनेमा लोकेशन है। तो आप कैसे फिल्म बनाएंगे? सर हमारे यहाँ तो कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस की ये सोच है कि एक दफा हमारे यहाँ हमारे ऊपर बॉलीवुड का एक वो लग जाए ना, एक लेबल लग जाए, अब ये पुरानी बात हो गई, बहुत बड़े पुरानी बात है, स्टार्स बन जाएंगे। अभी भी ये सोच है, एग्जिस्ट करती है। तो इसमें बुराई क्या है? बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, वहाँ जो किसी को मौका मिलता है इतने कंपटीशन में, उसमें कुछ होता ही होगा तो मिलता होगा। नहीं, मेरी बात सुने ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं। आपको फैक्ट को समझना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें ना, वही लोग कहते हैं कि उनको जब वहां जाते हैं उनको सी कैटेगरी में वहां पर ट्रीट किया जाता है। हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि एक एक्टर को राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, अपने वो भी खुद करते हैं, डांसेस वो बेहतरीन होते हैं, वो डायलॉग्स की क्लासेस लेते हैं, वो डिलीवरी की क्लासेस लेते हैं, वो असिस्टेंट बनते हैं पहले, फिर कहीं जाके वो आते हैं, बचपन से लगे होते हैं। हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे? आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत कैसे नहीं मिलती। शेख साहब को कम इज्जत मिली है जितनी इज्जत इंडिया ने आपको दी है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपको काम मिलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों और हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी हो, हम उनसे फायदा उठा सकें। आर्टिस्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से होनी। In conclusion, it does not make any sense in lamenting that there are few cinema houses in Pakistan or that Pakistan cannot afford to make costly movies. It takes years to build a conducive ecosystem for movies. Firstly, the society needs to see it positively and not as haram. Education is the key for this. In schools and colleges, performing arts needs to be encouraged. Secondly, make more number of movies with a shoestring budget. Thirdly, build more cinema halls and also exhibit Indian movies, as that is a huge market. If cinema halls can survive, then Pakistani producers can make more movies to exhibit them. So friends, this was my 2 cents on this issue. Please let me know your thoughts in the comment section. A gentle reminder before we go. Please, if you're coming for the first time, kindly press the subscribe button and click on the bell icon so that you can get any notifications of videos I shall post in my channel. Also, please do press the like button if you like my video. Until next time, goodbye and take care.